गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नर्सिंग वाले दिनेश सर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपरथायराइडिज्म। क्या नाम है बच्चे? हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्टरी के रूप के अंदर अब बताना चाहूँ इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा बच्चे। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के अंदर T3 एंड T4 का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाए। सर T3 T4 क्या काम करता है? सर मेटाबॉलिज्म कराता है। तो ओवरऑल इसके अंदर देखा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, सिस्टम है, उनके अंदर क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और ओवरऑल उनके जो फंक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी हाइपर एक्टिवेशन होना सभी सिस्टम का। ठीक है, तो इसके अंदर देखने को मिलता है। सर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ बच्चे, सर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा इसके अंदर? मैंने बोला प्रोडक्शन एंड द सिक्रेशन बढ़ जाएगा रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ ए हाइपर एंडोक्राइन स्टेट ऑफ thyroid gland in which the production and secretion of thyroid gland hormone increase more than require, यानी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हार्मोन बढ़ रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। सर डेफिनेशन समझ में आ गई। सर कारण भी बता दो। तो बच्चे आइए चलते हैं, एक एक कारण की तरफ बढ़ते हैं। कोज बच्चे, अगर सबसे पहला अगर मैं कोज बताना चाहूँ तो वो होता है ग्रेव्स डिजीज। सर ग्रेव डिजीज़ का मतलब क्या होता है? बच्चे ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक इम्यूनोग्लोबिन डेवलपमेंट हो जाता है और वो इम्यूनोग्लोबिन किस तरीके से काम करता है? जस्ट लाइक TSH जैसे काम करेगा। TSH क्या काम करता है सर? बेटा TSH क्या कर रहा था? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा रहा था और कंटिन्यू T3 एंड T4 का फॉर्मेशन करा रहा था। तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर होगा क्या, एक इम्यूनोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन। तो बच्चे ध्यान रखना, ये इम्यूनोग्लोबिन किस तरीके से काम करेगा? TSH कैसे कैसे काम करेगा? जस्ट लाइक वर्क, जस्ट लाइक TSH, और TSH जैसे काम करेगा तो ओवरऑल थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज़ कराएगा? T3 एंड T4 का फॉर्मेशन एंड द सिक्रेशन बढ़ा देगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन बढ़ जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे? हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। ध्यान रखना बच्चे, जो इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है बच्चे P लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इसको रिलीज़ करती है, सिंथेसाइज कराती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये तो हो गया हमारा ग्रेव्स डिजीज़ हो गया। ठीक है, अब सेकेंड हम बात करें सर और किस वजह से थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बढ़ सकते हैं? तो बच्चे ध्यान रखना, टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर। सर ये क्या होता है? टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर सॉरी बच्चे, ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होगा? नोडुल्स बन जाएंगे। नोड्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी गांठें टाइप में बन जाएगी, जस्ट लाइक। तो सर हाइपरट्रॉफी हो रही है कहीं ना कहीं और नई ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से नोडल्स बन जाते हैं और ये नोडल्स क्या करते हैं? T3 एंड T4 का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं।
प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। तो ओवरऑल जो थायराइड हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर। अगर मैं आगे चलना चाहूँ सर और क्या कारण हो सकता है, सर थायराइड ग्लैंड का क्या हुआ, उसके अंदर नोड्स बढ़ गए, सर गोइटर हो गया, यानी सॉरी ग्रेव्स डिजीज हो गई। ग्रेव्स के अंदर क्या हुआ था सर, ऑटो इम्यून क्रिएशन हो गया। हाँ ध्यान रखना, इसके अंदर एक और चीज़ लिख लीजिएगा, ये क्या है, ऑटो इम्यून क्रिएशन है, क्रिएशन। तो सर ये दो चीज़ पढ़ ली, इसके बाद में सर और क्या क्या हो सकता है बच्चे, ध्यान रखना। क्या है आपके शरीर के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मैं बोल सकता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोमा। बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोमा का मतलब क्या होता है सर, ट्यूमर होना। किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होना। बच्चे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर होगा और वो ट्यूमर क्या करेंगे, रिलीज कराएंगे। क्या रिलीज कराएगा, TSH हार्मोन रिलीज कराएगा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। और बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर TSH रिलीज हो रहा है तो थायराइड ग्लैंड पे क्या होगा, क्या रिलीज कराएगी थायराइड ग्लैंड, सर रिलीज कराएगी ना T3 एंड T4 का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हो गया ना सर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोमा हम बोल सकते हैं। सर पिट्यूटरी ग्लैंड ही करेगी या और कुछ भी कर सकता है, बच्चे ध्यान रखना। अगर आपकी ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, ओवरी ट्यूमर, तो ध्यान रखना बहुत सारी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ट्यूमर हो जाता है। वो ट्यूमर किस तरीके से काम करता है, ट्यूमर रिलीज या क्या करता है, सिक्रेशन करने लग जाता है, क्या T3 एंड T4 हार्मोन। जस्ट लाइक है ना, वो थायराइड ग्लैंड की तरह काम करने लग जाएगा और T3 T4 हार्मोन के फॉर्मेशन बढ़ा देगा। तो ओवरऑल ब्लड के अंदर क्या मिलेगा सर, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज़्यादा मिलेंगे, क्या T3 T4 ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम करेगा। सर और क्या हो सकता है, फिफ्थ की तरफ में बढ़ूँ। बच्चे कोई फीमेल है या कोई मेल है, कोई भी है, एक पर्सन है जो कि बीमार था, क्या था उसके, सर उसके क्या था, हाइपोथायराइडिज्म था। मैं बोलूँगा हाइपरथायराइडिज्म था। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम क्या करते हैं सर, हम देते हैं ना मेडिकेशन, क्या देते हैं, T4 देते हैं बेसिकली, और इमरजेंसी कंडीशन में क्या देते हैं, T3 देते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, T3 हार्मोन टेबलेट चल रखी थी, हाई डोज बोल सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टाइम से चल रखी थी। तो इन व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, हमारा T3 एंड T4 हार्मोन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट करने जा रहे थे, बीमार हो गए, समझ गए। ओके सर और भी कुछ कारण हो सकते हैं। मैं बोलूँगा बच्चे, आप क्या कर रहे थे, आयोडीन की डाइट फुल दबा के ले रहे थे, बहुत ज़्यादा आयोडीन की मात्रा ले रहे थे। तो आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं आयोडीन से आपके आयोडाइड का जब आप कंज्यूम करते हो आयोडीन युक्त नमक या कुछ भी डाइट के अंदर आयोडीन, तो वो किस फॉर्म में जाता है, आयोडाइड फॉर्म में जाता है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके वो आयोडीन फॉर्मेशन में होता है, और कहीं ना कहीं वो क्या करता है, T3 हार्मोन को बनाता है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, T3 हार्मोन बना रहा था तो बहुत ज़्यादा आयोडीन लिया, तो क्या होगा, T3 T4 हार्मोन का लेवल कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चे, आयोडीन इनटेक अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, T3 T4 ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर ये भी हो गया। और क्या कारण हो सकते हैं बच्चे, अगर मैं नेक्स्ट कारण की तरफ जाऊं तो देखो हमने पढ़ लिया क्या सर, थायराइड ग्लैंड पे हो गया, ओवेरी पे हो गया, मेडिकेशन पे हो गया, तो सर सब पे हो गया। और क्या हो सकता है बच्चे, ध्यान रखना, स्ट्रेस। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ। इसी वजह से देखो स्ट्रेस के अंदर इंसान कैसा हो जाता है, दुबला पतला। ठीक है, कि सर आप भी पतले हो, नहीं सही है मेरा। तो स्ट्रेस के अंदर हमेशा इंसान पतला हमें देखने को मिलता है, क्योंकि BMR बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और BMR अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म बढ़ जाते हैं। बॉडी के अंदर जो भी फैट डिपॉजिट है उसका यूज़ होने लग जाता है,
प्रोटीन का यूज़ होने लग जाता है। प्रोटीन कहाँ पर है? मसल्स के अंदर, तो मसल्स का काम में आने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं थिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने बोली। तो सर कॉजेज समझ में आए बच्चे आपको? आ गए बच्चे? इतने पेम से पढ़ाएं आपको, तो आएंगे नहीं? आएंगे ऑफ कोर्स। तो आगे चलते हम। अगर मैं बात करूँ साइन सिम्टम की, क्या बात कर रहा हूँ बच्चे? मैं साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या साइन सिम्टम आएगा? सर सिस्टम के अकॉर्डिंग बता दो, सिस्टम के अकॉर्डिंग बताएं आपको। चलते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल साइन सिम्टम क्या आएंगे बच्चे? ध्यान रखना, बॉडी कैसी मिलेगी? हाइपर एक्टिव, और हाइपर एक्टिव रहेगा तो बॉडी के अंदर से क्या होगा? एनर्जी का यूज ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा? फटीग होगी, वीकनेस भी आएगी। ये वो लोग हैं जो 5 मिनट काम करने के बाद में 50 मिनट आराम करते हैं। ठीक है, 5 मिनट तक तो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, उसके बाद में क्या हो गया? अब थक गए, अब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम। तो सर जनरल साइन सिम्टम में ये दिखेगा। और भी मिल सकते हैं, पाल्पिटेशन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है सर? और तो आप सिस्टम के अकॉर्डिंग बता दो, जनरल के अंदर इतने रहने दो। ठीक है, कहीं ना कहीं थका हारा हुआ व्यक्ति दिखाई देगा हमें। ठीक है, ओके बच्चे, अगर हम बात करते हैं एक एक सिस्टम के अनुसार, तो सबसे पहले मैं अगर सिस्टम लेऊंगा तो कौन सा लूँगा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा बच्चे? ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूरॉन है, और न्यूरॉन की अगर एक्टिविटी बढ़ गई तो मामला तो ख़राब है। तो ध्यान रखना, हमेशा ऐसा व्यक्ति कैसा दिखेगा हमें? नर्वसनेस दिखेगा, एंजाइटी में दिखेगा। सर और क्या हो सकता है? सर उसको कहीं ना कहीं सीजर्स की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, ट्रीमर आ सकता है उसको। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम है उसके अंदर देखने को मिलेगी। डिप्रेस नहीं रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली नर्वस के अंदर प्रॉब्लम होगी। सर मैं अगर बात करूँ कार्डियो, तो कार्डियो का काम क्या है? सर हार्ट को क्या करना? पंप कराना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो मैं बात करूँ, हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया, यानी हार्ट रेट का बढ़ना। सर और क्या रहेगा? सर हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ BP इंक्रीज, यानी हाइपरटेंशन मिल सकता है। सर और क्या मिलेगा? सर हार्ट बहुत ज़्यादा आपका क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाल्पिटेशन, हार्ट की क्या होगा? पाल्पिटेशन हमें सुनाई देगा, पाल्पिटेशन, हार्ट साउंड सुनाई देने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम हमें किस में देगी? कार्डियोवास्कुलर में। मैं सर बोल सकता हूँ एरिथमिया भी हो सकता है। एरिथमिया क्या होगा? हार्ट रेट का अबनॉर्मल होना, उसको बोलते हैं एरिथमिया। या फिर मैं बोल सकता हूँ डिसएरिथमिया, डायरेक्ट ही बोल देते हैं हमने, क्या बोल सकते हैं? डिसएरिथमिया हम बोल सकते हैं। एंड डिसबैलेंस ऑफ रिदम ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट का जो रिदम रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा? बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको डिसएरिथमिया। ठीक है, और क्या मिल सकता है सर? सर कार्डियोवास्कुलर भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड, सर GIT पे चलते हैं बच्चे। GIT में क्या मिलेगा? सर आपने बोला ना वहाँ की भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो बच्चे ध्यान रखना, अगर अगर मूवमेंट बढ़ जाए, GI मूवमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? GI मूवमेंट जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ना है तो GI मूवमेंट बढ़ना बोलते हैं हम। ठीक है, तो ओवरऑल दो चीज़ें होगी, एक तो सिक्रेशन बढ़ेगा, और साथ के अंदर GI के अगर मूवमेंट ज़्यादा बढ़ता है तो डायरिया होता है। डायरिया होगा तो क्या होगा? सर डिहाइड्रेशन भी होगा। और क्या हो सकता है सर? इंडाइजेशन भी हो सकता है। सर इंडाइजेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सर ओवरऑल क्या होगा? सर वेट लॉस हो सकता है। तो हमें क्या मिलेगा? वेट लॉस मिलेगा,
इंडाइजेशन, डिहाइड्रेशन, डायरिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलेगी एक हाइपर एक्टिव किसके अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट के अंदर, ठीक है बच्चे। जीआई भी हमारा हो गया। सर और कौन सा सिस्टम है, सर रेस्पिरेटरी भी लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी। बच्चे अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज मिलेगी। क्यों, बॉडी के अंदर क्या है, T3 T4 हार्मोन ज़्यादा है। ओवरऑल जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के अंदर, उनका फंक्शन बढ़ा हुआ है, और फंक्शन बढ़ा हुआ है तो ब्लड सप्लाई वहाँ पर बढ़ेगी। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो साथ के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, O2 कंजप्शन, O2 कंजप्शन बढ़ता है। और O2 कंजप्शन बढ़ेगा तो सर क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी, सांस लेगा बहुत ज़्यादा। कंपनसेट करने के लिए, किस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, सर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमें देख सकते हैं हम, अगर स्किन पे अगर हम देखें, स्किन के अंदर हम देखें तो ध्यान रखना स्किन कैसी मिलेगी, हॉट मिलेगी, यानी हॉट यानी मैं बोल सकता हूँ हीट इंटॉलरेंस, यानी वो हीट को सहन नहीं कर पाएगा, गरम गरम मिलेगा एकदम। सर और क्या मिलेगा सर, सर स्किन पे क्या है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। सर स्वेटिंग ज़्यादा रहेगी, यानी सिक्रेशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा रहेंगे स्वेट ग्लैंड के, ठीक है। तो ये हमें स्किन के अंदर देखने को मिलता है। सर और क्या मिलता है, ध्यान रखना बच्चे, स्किन के अंदर जो टीबिया है आपकी, टीबिया है आपके पैरों पे, दोनों पैरों पे फ्रंट पे हैं, तो टीबिया के फ्रंट में जो स्किन रहेगी वहाँ पर फाइब्रोस्क्लेरोटिक चेंज हो जाएगा, चेंज दिखाई देखने को मिलेगा स्किन के अंदर। सर कैसा, रेड रेड हो जाता है, और जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं आप बहुत देर तक सन बर्न हो जाता है, यानी ड्राई हो जाती है स्किन, ड्राई होना स्किन का और रेडिश टाइप का होना, जस्ट लाइक एकदम हार्ड हो जाएगी आगे से स्किन आपकी। तो इस तरीके देखने को मिलता है, टीबिया पे मिलता है लेकिन वो फ्रंट, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी। सर अगर मैं बात करूं और क्या क्या हो सकता है, सर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, या फिर सर मसल पे बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, मसल वास्टिंग होगा। सर मसल वास्टिंग का मतलब बच्चे, मसल का डाइजेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, तो सर मसल काम में आने लग जाएगी। बच्चे ध्यान रखना, बॉडी के अंदर 3 चीज़ों से एनर्जी बनती है। सर किससे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल सभी चीज़ों काम में आना स्टार्ट हो गया है। यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम हुआ, आपने अगर खाना सही से नहीं खाया तो फिर आपका प्रोटीन एंड फैट भी काम में आने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी मसल्स काम में आने लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं मसल्स की एट्रोपी हो जाएगी। मैं बोल सकता हूँ मसल एट्रोपी, एट्रोपी नहीं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यानी मसल वास्टिंग ही सही है, यानी मसल्स एकदम बिल्कुल थिन पतली सी हो जाएगी, ठीक है। तो मसल्स एट्रोपी हो जाएगी, तो यानी वेट लॉस देखने को मिलेगा हमने मसल के अंदर, ठीक है। सर एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ आई के ऊपर, सर आई के ऊपर क्या बात करेंगे बच्चे, ध्यान रखना हमारा आई बॉल है, ये आँख है, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर मसल्स पाई जाती है, जो कि इसको क्या करती है, पकड़ के रखती है आपको कहाँ पर, इस कैविटी के अंदर, ठीक है। तो सर पकड़ के रखती है, इसका मतलब जब भी तो वो फिक्स है आंखों के अंदर। मैं अपनी आंखें दिखाऊं, आंखें अंदर की तरफ है क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़ रखी है उन्होंने, ठीक है। सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, लेटरल, रेक्टस, ऐसे करके बहुत सारी मसल्स पाई जाती है, तो वो आपकी आई को होल्ड करके रखती है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मसल्स का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका, या फिर वो क्या हो रही है, काम में आ रही है, तो ओवरऑल जो वो भी वहाँ पर आँखों में भी क्या है, मसल है, उनका भी अगर काम में आएगा तो वो मसल क्या हो जाएगी, मसल वीक हो जाएगी, मसल वीक हो जाएगी। मसल वीक होते क्या होगा, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो आंखें बाहर की तरफ दिखाई देगी, आइज़ कैसे दिखाएगी, आउटर साइड में दिखाई देगी बाहर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया,
ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे सर? आई भी हो गया, स्किन भी हो गया। तो बच्चे ये ओवरऑल पूरे साइन सिम्टम आपके हो चुके हैं, यही हमें देखने को मिलता है। सर अगर बात करें हम किसका, सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं हम बच्चे। क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो आपको पता चल ही रहा है बच्चे, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन को चेक कर सकते हैं। कौन सा? TSI इम्यूनोग्लोबिन, उसको चेक कर सकते हैं। सर T3 T4 हार्मोन को चेक कर सकते हैं। सर और क्या कर सकते हैं? सर बेटा यहाँ पर हम कराएंगे CT और MRI। क्यों सर यहाँ पर CT MRI क्यों? बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा हो रहा था, तो उसको चेक करने के लिए हम CT MRI करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के टूल होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, इससे भी पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी, देखने से ही पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो करा सकते हैं हम। तो बच्चे आगे हम बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की। सर मैनेजमेंट क्या करेंगे, क्या बढ़ा हुआ है? सर थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है, यानी T3 T4 बढ़ा हुआ है। तो हमें क्या है, हमारा टारगेट क्या है? सर इन हार्मोन के लेवल को कम करना। तो किस तरीके से कम करेंगे हम? ठीक है, एक तो हम बात कर सकते हैं मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन देना है? PTU, सर इसका नाम प्रोपेथाइयूरेसिल। ठीक है, प्रोपेथाइयूरेसिल हमें देना है, जो कि क्या करेगा, जो आपका आयोडीन है, आयोडीन से आयोडाइड को नहीं बनने देगा। ठीक है, और आगे की प्रोसेस नहीं होगी, T3 T4 हार्मोन नहीं बनेगा। सर ये हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर? हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी क्या करेंगे? थायरोइडेक्टोमी कर दो ना, थायरोइडेक्टोमी। सर किस तरीके से? पार्शियल और कंप्लीट, दो तरीके से कर सकते हैं। यानी थायराइड को या तो पार्शियली रिमूव कर दो या कंप्लीटली रिमूव कर दो। ठीक है, उससे मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर और क्या? सर डाइट क्या करना है? लो आयोडीन डाइट दे देनी है। उससे क्या होगा? सर आगे की जो आयोडीन से क्या बनेगा, T3 T4 बन रहा था वो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो आज हमने पढ़ा है। और भी सर एक चीज़ है, हम देते हैं इसको सेडेटिव। बच्चे ध्यान रखना, सेडेटिव देने का कारण एक ही है, क्योंकि क्या हो रहा है, व्यक्ति हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। अगर वो बहुत ज़्यादा जगह रहेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा, फिर ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा करेगा तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन आना, बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सेडेशन दे देते हैं और सुला देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, ताकि उसका BMR बढ़े ना। ठीक है बच्चे, तो यही हो गया हमारा मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आज आपका टॉपिक पूरा ख़त्म होता है, जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा टॉपिक देखा, उसके लिए सर तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा, विराम लेना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।